गिरे थी भैया पिलखुआ से, आप साहब इंजन के मिस्त्री हैं, 11 रुपए से आपकी मदद कर रहे हैं। बेनाम बादशाह भैया भी 11 रुपए से मदद कर रहे हैं। लालचंद सोनी भैया भी बहुत मदद की भैया का प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे बाबू, आपके आल औलाद हमेशा खुशहाल रहे बाबू, आपके बच्चों को इस गरीब की उम्र लग जाए बाबू, हमेशा आपका परिवार सूरज चंद्रमा की तरह चमकता रहे बाबू। मदन मुरारी हमारे ऊपर कभी करो है न खाया, भैया के हमेशा भंडार भरा रहा है कि बदला लेके खातिर हमरे, आप बदला लेके खातिर हमरे, अरे दिल में उठे जुनून एक कफनवा बिना, हो कफनवा बिना कि आंसू बरसे मोर नया नवा, कफनवा बिना। कफनवा बिना अब कफनवा बिना आंसू बरसे मोर नया नवा, कफनवा बिना। आगे भैया नगेंद्र पाल भैया अमानगंज से, आप साहब बहन कफन दफन किया जाए। अरबाज भैया मार मदद करा कि बच ना सका दिल सोचल हासे, बच ना सका दिल कि बच ना सका दिल, बच ना सका
मैं ठीक हो गया हूँ। मेरे भैया किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तुम घर जा सकते हो। मैं जा रहा हूँ, अपने भैया से मुलाकात करूँगा, अपने बहन से मुलाकात करूँगा। सबसे पहले माँ के मंदिर पे जाता हूँ, भूख बड़ी जोरों से लगी, माँ का प्रसाद खाऊंगा, माँ का दर्शन करूँगा, उसके बाद भैया के पास जाऊँगा। चलता हूँ। हम सब की रक्षा करना माँ। हम सब बहुत ही लाचार हो गए। मेरे भैया को, मेरी बहन को, इन सब की रक्षा करना, इन सबको सलामत रखना। कहीं तू कोई पुलिस का मुखबिर तो नहीं है? नहीं सरदार जी, यहाँ मंदिर पे क्या कर रहा था? मैं पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ सरदार जी। मैं तो माँ के मंदिर पे माँ का दर्शन करने आया था, माँ का प्रसाद खाने आया था सरदार जी। क्या कहना चाहता है? सरदार जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे पूछना चाहता है? हाँ सरदार। क्या पूछना चाहता है? पूछ। सरदार जी की सूरत तो मेरी भाभी माँ से मिल रही है। इन्हें देख कर के मेरी भाभी माँ की याद आ रही है। सरदार जी, मेरी बात सुनिए। आपको देख करके मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ गई। आपकी शक्ल मेरी भाभी माँ से मिल रही है। सरदार जी। हाँ, आप कौन है सरदार जी? तू जानना चाहता है? लेकिन जो मैं पूछ रही हूँ वो पहले तू बता। सरदार पूछना चाहता
आंसू क्यों बहा रहा है? आप हमारा नाम जानना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ। सुनिए, बता रहा हूँ। बता। कहते रोहित है मुझको, रामपुर गाँव है मेरा। अरे बता दो अब सही मुझको तसल्ली, अब न मिलती है। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं आपसे सच सच बता रहा हूँ। लेकिन सरदार जी, आपके आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? आप मेरा नाम सुन करके क्यों रो रही हैं सरदार जी? मुझे बताओ। देख प्यारे सामने तेरी भाभी आई है, लगा लो आंकड़े तुझको ना मुझसे जाता। सही पहचाना रे, मैं तेरी भाभी हूँ। नहीं अब मुन्ना, मैं तुझे अपने गले से लगा लूं मुन्ना। नहीं, तुम मेरी भाभी माँ नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि आपकी शक्ल में हूबहू मेरी भाभी की जैसी है। लेकिन मेरी भाभी माँ सीधी सादी भोली भाली औरत थी। अरे तुम तो एक डाकू हो, हत्या करो, खूनी हो। मेरी भाभी माँ डाकू नहीं हो सकती है। तुम मेरी भाभी माँ नहीं हो सकती हो। तुम मेरी भाभी माँ नहीं हो। मुन्ना, तू जानना चाहता है कि मेरे हाथों में मैं बंदूक क्यों उठाई? मुन्ना, उस दिन वो हरामजादा गजराज थे मेरी इज्जत को लूट कर मुझे नदी में फेंक दिया, और तेरे भी सीने में खंजर मार चुका था। हरामजादा मुझे उठाकर नदी में फेंक दिया, और मैं बहते बहते चली जा रही थी। अचानक उधर से डाकुओं का गिरोह जा रहा था मुन्ना। अब वो लोग मुझे पानी में देखकर मुझे उठाकर अपनी गुफा में ले आए, और जब मैं होश में आई उन लोगों से अपनी पूरी कहानी बताई मुन्ना। तो वो लोग कहने लगे कि अरे राधिका, अगर तुझे अपने अपमान का बदला चुकाना है तो अपने हाथों में बंदूक उठा और उस हरामजादे गजराज से अपने इज्जत का बदला चुका गुड़िया। मुन्ना, मैं उसी दिन से अपने हाथों में बंदूक उठा ली रे, और कसम खा ली कि जब तक उस हरामजादे गजराज को अपने हाथों से अपनी गोलियों से मारूंगी नहीं, तब तक बंदूक में रखूंगी नहीं मुन्ना। मुन्ना, मैं तेरी भाभी हूँ रे मुन्ना। मुन्ना, तेरे भैया कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? प्रीति ठीक तो है ना मुन्ना? क्या करूं मुन्ना,
मुझे भी सब लोगों की बहुत याद आती है, लेकिन मेरी मजबूरी ने मुझे डाकू बनाया है मुन्ना। मुन्ना, जिस दिन मैं अपने अपमान का बदला चुका लूंगी, उस दिन सब कुछ छोड़ दूंगी मुन्ना। भाभी माँ, लेकिन मुन्ना, चलो भाभी माँ भैया के पास, चलो मेरे साथ चलो भाभी माँ। नहीं मुन्ना, मैं अभी इस वक्त तेरे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस लगी है। कब कहाँ पुलिस आ जाए कोई ठिकाना नहीं रहता। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम यहाँ से दर्शन करके बहुत जल्दी चले जाना, ठीक है मुन्ना? अपना ख्याल रखना भाभी माँ। चलो साथियों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ, मैं लौट कर आऊंगी मुन्ना। मेरे भैया, मैं अपने भैया से सारी बात बता। और दूरी बढ़ावा, सुबह सुबह कम कर दूरी बढ़ावा। हेलो 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 हेलो। हे बाबू, मैं साथ छोड़ दिया, मेरा भाई बिछड़ गया, मेरी पत्नी मुझसे जुदा हो गई। तब से सबको ढूंढ रहा हूं, अपने भाई की तलाश कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाई का पता नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल से ना जाने वो कहां चला गया। भूख बड़ी जोरों से लगी हुई है, भूख से परेशान हूं। ऐसा लगता है कि मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। हे बाबू, हे भैया, मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो बाबू, एक रोटी दे दो बाबू, भूख से मर जाऊंगा बाबू, भूख से तड़प मर जाऊंगा बाबू, मुझे खाना। भैया, मैं तो तुझे हॉस्पिटल में ढूंढा, अरे लोगों के सामने हाथ फैलाकर पैसा मांगा, भीख मांग मांग कर तेरे दवा के पैसे तो दिया, डॉक्टर साहब का भुगतान कर दिया, लेकिन वहां से कहां चला गया मेरे भाई। भैया, आप मेरे लिए कितना दुख उठाए भैया। मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे। भैया, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि अब तुम घर जा सकते हो। भूख लगी थी, मैं माँ के मंदिर पे आया भैया, माँ का प्रसाद खाने, वैसे माँ का दर्शन करने। लेकिन भैया, आप तो मिल गए, मेरी बहन कहाँ है? भैया, आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ भैया। कैसी खुशखबरी? अरे कैसी खुशखबरी सुनाना चाहता है, बोल मेरे भाई। भैया, मेरी बात सुनिए भैया। जहाँ दुख का पहाड़ हो वहाँ कौन सा सुख? प्यारे भैया, मेरी बात सुनिए जरा।
माँ डाकू बन गई, लेकिन भैया मेरी बहन कहाँ है? मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है मुन्ना? क्या सुनाया मुझे प्यारे भैया मेरे, है कहा तेरी भाभी बता दे कि कैसी गाथा को तुम रात पे कर लिखे, कैसी गाथा को रात पे कर लिखे, छोड़ दुनिया गई मेरी प्रीति बहन, कैसी गाथा को तुम रात गई कर लिखे। अरे मुन्ना, अगर तेरी भाभी इस दुनिया में जिंदा है तो तेरी भाभी कहाँ है? क्या तेरी भाभी ने मुझे याद नहीं किया? वो भूल गई, अरे मेरे सारे प्यार को भूल गई। और बहन प्रीति अभी दुनिया में नहीं है। भैया मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे मेरी देखना भाभी चाहता हूँ। भैया हाँ, मेरे थोड़ी देर और पहले आ जाते भैया तो भाभी माँ से मुलाकात हो जाती आपकी। आपके याद में भाभी माँ तड़प तड़प करके रो रही थी भैया। भैया भाभी माँ कानून की बागी बन चुकी है, उनके पीछे पुलिस लगी थी, इसलिए भाभी माँ ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकी। भैया भाभी माँ इस वक्त गई है उस कमीने गजराज के पास उसे जान से मारने। भैया भैया कहीं ऐसा न हो कि मेरी भाभी माँ मुझसे जुदा हो जाए। चलो भैया इसी वक्त चलो भैया। ना तो भगवान हमका तोहरी खुदा ही चाहिए, ना तो भगवान हमका तोहरी खुदा ही चाहिए। ना तो भगवान हमका तोहरी खुदा ही चाहिए, ना तो भगवान हमका तोहरी खुदा ही चाहिए, ना तो बैकुंठ में हमरा के रिहाई चाहिए। मैं पूरा कानपुर शहर छान मारा, लेकिन मेरी बहन मेरे जीजा जी का कहीं कोई पता नहीं चला। अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरे जीजा और मेरी बहन ठीक नहीं है, सही सलामत नहीं है, वहां नहीं मिले। इसका मतलब उनके घर वाले कोई चाल तो नहीं कर रहे हैं, इसका भी पता लगाऊंगा। पहले साथियों अभी अभी ऑर्डर मिला है हेडक्वार्टर से कि डाकू रानी इस इलाके में खतरनाक रूप ले रही है।
पूरे इलाके में तहलका मचा कर रखी है। अरे और 50,000 वो आदेश इनाम भी है। राजकुमार इनाम भी है। और 50,000 रुपया गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट उस पे रखी है। जी जी जी। और ये आदेश मुझे मिला है कि प्रमोद कुमार, डाकू रानी को जहां भी पाओ, जिंदा या मुर्दा, उसको पकड़ो या तो मार डालो। काउंटर कर दिया जाए। और मैं वादा किया हो कि डाकू रानी, जब तक तुझे मार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं बैठे। राजकुमार जी सर। चलो इस समय चलिए। पूरे क्षेत्र में इसमें पहरा लगा दो। चलिए। ठीक है, कहाँ मिलेगा?